तक देखा है, आगे भी आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे जो आज पूछे गए हैं मॉर्निंग में। मानव में अलैंगिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 44 है, 22 जोड़े में आप इसको कह सकते हैं। नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाए कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तब आप आंसर करेंगे 23 जोड़ा यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। अलैंगिक गुणसूत्र की संख्या 44 होती है, जिसको हम लोग 22 जोड़ा कह सकते हैं। इसके बाद एक समीकरण इस तरह से दिया हुआ था कि एल्यूमिनियम प्लस Fe3O2 और इसके लिए ये इक्वेशन जो है Al2O3 प्लस Fe, इसमें किसका ऑक्सीकरण और किसका अवकरण हुआ है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इक्वेशन को देख करके ही आप बता सकते हैं कि यहाँ पर देखिए Al था तो इधर Al2O3 हुआ है, यानी इसमें ऑक्सीजन आया है, और इसमें जो है क्या हुआ है, Fe3O2, यहाँ ऑक्सीजन था तो यहाँ से ऑक्सीजन हटा है। तो ठीक है, तो यहाँ पर Fe3O2 का अवकरण हुआ है, ये जो है इसका अवकरण हुआ क्योंकि इससे ऑक्सीजन हटा, और यहाँ पर एल्यूमिनियम यानी Al में जो है क्या आया है, ऑक्सीजन आया है, तो इसका जो है ऑक्सीकरण हुआ है, इसमें ऑक्सीजन मिला है। ठीक है, धातु अगर पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनेगा, ये सवाल पूछा गया था। अम्लीय क्षार क्या बनेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए महालनोबिस ने किस संस्थान की स्थापना की थी? पीसी महालनोबिस, आपने नाम सुना होगा, इन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। इसके बाद ओम का नियम से एक सवाल पूछा गया था। ओम के नियम में कि उसमें V दिया हुआ था और I दिया हुआ था, तो आपसे रेसिस्टेंस पूछा था। तो आप सबको पता है V = IR होता है। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। क्या पूछा रहा आपको? R पूछा जा रहा है, तो R क्या हुआ, ये I को आप नीचे ले आएंगे तो R V/I होगा, और जो भी वैल्यू आपको दी होगी, मान लीजिए V अगर दिया हुआ है आपके पास 5, ठीक है, सॉरी V दिया हुआ है आपको मान लीजिए 100 और I दिया हुआ है आपके पास 5, तो आप आराम से निकाल सकते हैं ना, यहाँ पर 100/5 तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, रेसिस्टेंस जो है वो 20 आ जाएगा। तो इस तरह से सवाल आप बना सकते हैं। इसके बाद पूछा गया भारत में GST की शुरुआत कब हुई है? तो 1 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 2022 में जो है कितने पद्म भूषण दिए गए हैं? तो 8 लोगों को, 8 वैज्ञानिकों को यह पद्म भूषण जो है वो दिया गया है। नंबर कितने हैं? 8। इसके बाद है किसी आवर्त में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व होता है। किसी आवर्त में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व जो है वो हैलोजन होता है। इसके बाद है न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला और अंतिम तत्व कौन सा है? तो अष्टक जो नियम है, न्यूलैंड का अष्टक नियम, इससे कल भी सवाल पूछा गया था। हाइड्रोजन और थोरियम जो है, यहाँ पर पहला जो है वो हाइड्रोजन है और अंतिम तत्व जो है वो क्या है? थोरियम है। देखिए अभी हमने आवर्त सारणी के टॉपिक को NCERT को कवर नहीं किया है, बहुत जल्द इस पर भी हम वीडियो लेकर आएंगे ताकि जिन लोगों का एग्जाम अभी बाकी है उनको यहाँ से फायदा मिल सके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो ये केरल में स्थापित किया जाएगा। 2023 में IOC किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो आंसर होगा मुंबई के द्वारा आयोजित किया जाएगा। इसके बाद देखिए राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी जो है वो कौन होता है, ये सवाल पूछा गया है। तो राज्य का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है वो महाधिवक्ता होते हैं। कौन होते हैं? महाधिवक्ता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? नरसिंह समिति की सिफारिश से हुई थी। ये 1975 में ये समिति जो है वो सिफारिश की थी इसने, और इसकी जो स्थापना को मान्यता मिली थी वो संवैधानिक मान्यता 1976 में मिली थी। किसको? ग्रामीण बैंक को, जिसको हम लोग रीजनल रूरल बैंक कहते हैं, RRB। इसकी भर्ती भी आती है IBPS के थ्रू, तो आप सबको मालूम होगा। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद देखिए अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl अम्ल पाया जाता है। ये इस तरह से क्वेश्चन नहीं था। अमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है, एक स्टेटमेंट दिया गया था, दूसरा एक और स्टेटमेंट दिया गया था, ठीक है, और उसमें से बताना था कि कौन सा सही है। तो अमाशय में जो अम्ल है, कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl पाया जाता है, ये वाला स्टेटमेंट सही था। छोटा नागपुर का पत्थर किस राज्य में है? तो ये झारखंड में है। ठीक है, छोटा नागपुर का जो पठार है वो किस राज्य में है? यहाँ पर पठार होगा, ठीक है, वो किस राज्य में है? झारखंड में है। इसके बाद त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? तो आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म का। पंचायती राज में कितने विषय हैं, ये पूछा गया। देखिए पंचायती राज जो है ना, पूरे ग्रुप डी के अंदर 17, 18 और 22 3 दिन एग्जाम हुआ है, कोई भी ऐसा शिफ्ट नहीं है जिसमें पंचायती राज से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। पंचायती राज को बिल्कुल घोल करके आप लोग पी जाइए, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है और लगातार मिल रहा है। एक ही क्वेश्चन, तरह तरह के क्वेश्चन जो है घुमा फिरा करके बार बार उसी तरह के क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। केंद्र राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा क्या कहलाता है? संघवाद कहलाता है। राजा राम मोहन राय के बाद जो है ब्रह्म समाज की जो है वो किसने संभाला? तो आंसर हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर ने संभाला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यीस्ट का किसके उत्पादन में, यीस्ट का जो प्रयोग है वो किसके उत्पादन में होता है? तो आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया ऑक्सीजन, अल्कोहल, शुगर, HCl। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अल्कोहल। ठीक है, यीस्ट का उपयोग जो है, वैसे यीस्ट का उपयोग और भी चीजों में होता है, जैसे कि पाव रोटी बनाने में, ठीक है, पिज्जा बनाने में। इसके बाद पिज्जा हो गया, पाव रोटी हो गया, इस तरह की, जैसे खमीर, इसको यीस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? खमीर बोलते हैं। तो ये सब जो है इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ब्रेड बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, यीस्ट का, खमीर का। आगे देखिए, मेघालय के गारो जनजाति का प्रमुख उत्सव पूछा गया था, तो ये बंगाला उत्सव है। बंगाला उत्सव कहाँ का है? मेघालय का है। भरोसा योजना पूछा गया, किस राज्य में शुरू हुई है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर ये भरोसा योजना जो है वो शुरू हुई है। इसके बाद देखिए, अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ पर रखने पर प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के आकार का बनेगा? कल ही बताया था, अगर वीडियो को आपने ध्यान से देखा होगा तो मैंने बताया भी था कि यहाँ पर वक्रता केंद्र
होती है उसी पर ये बनेगा। ये वाला अगर पूछा जाता है तो आंसर होगा वक्रता केंद्र यानी सी पर बनेगा। अगर उत्तर लेंस में वस्तु 2f पर रखी है तो आवर्धन क्या होगा, ये पूछा था। आवर्धन आपसे पूछा था कि क्या होगा। तो देखिए इसमें जब 2f पर वस्तु रखी होगी उत्तर लेंस में तो वस्तु जो है वहीं पर बनेगी 2f पर ही, ठीक है। ठीक उसके नीचे बनेगी। तो जब नीचे बनती है तो हमने आपको बताया था कि नीचे जब बनती है तो इस वाले पोजीशन में ऊंचाई जो होगी उसकी वो माइनस में होगी, इधर जो होती है वो प्लस होती है, इधर भी माइनस होता है और इधर भी जो है लंबाई होती है वो प्लस में हम लोग देखते हैं। जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप लोग देखते हैं, एक्स ये और ये वाई। तो इस तरह से ये वाला जो है ऊपर वाला पार्ट प्लस होता है, नीचे वाला पार्ट जो है निगेटिव होता है। तो इमेज बनी नीचे, उल्टी इमेज बनी, तो यहाँ पर क्या होगा -1 होगा। देखिए सेम साइज की इमेज बन, जब किसी सी पर ही बनी है तो सेम साइज की इमेज बनेगी लेकिन उल्टी बन रही है, इसीलिए इसको हम लोग -1 इसका जो है क्या होगा, -1 इसका आवर्धन हो जाएगा। अगर अपवर्तनांक 1.5 है तो चाल कितनी होगी, ये सवाल पूछा गया है। तो देखिए इसमें आपको याद रखना है कि चाल होगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कैसे होगी, आप सबको पता है अपवर्तनांक = c/v। सी यहाँ पर क्या है, प्रकाश की चाल है, ठीक है, प्रकाश की चाल है। और प्रकाश की चाल आप सबको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये इसकी चाल है। बटे में v आपसे पूछा गया है, n दिया हुआ है, तो आपसे पूछा जा रहा है v क्या है, ठीक है। तो इस n को हम लोग यहाँ v के स्थान पर ले आते हैं, यहाँ n हो जाएगा और यहाँ v, हमको वेलोसिटी पता लग जाएगी कि उसी माध्यम में चाल कितनी होगी। तो यहाँ पर n की वैल्यू हमको दी गई है, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 1.5, ठीक है। तो 1.5 यहाँ पर हम लिखेंगे और 1.5 को जब हम यहाँ से गुना करके इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1.5 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ये आंसर आएगा। नेक्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए बाल सेवा योजना किस राज्य ने शुरू की, उत्तर प्रदेश ने शुरू की है बाल सेवा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल यहाँ पर है, पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा किस भाग में है, तो आंसर हो जाएगा भाग 9 में। देखिए फिर से पंचायती राज पूछा गया सेकंड शिफ्ट में भी। उसके बाद है आयन मंडल की किस परत को रेडियो लघु तरंगे परावर्तित होती है, आयन मंडल की किस परत पर रेडियो लघु तरंगे जो है वो परावर्तित होती है। तो एक लेयर आपको याद रखना है, F1 एंड F2 लेयर होता है जिसको हम लोग एप्लीटन परत कहते हैं, तो ये इसका राइट आंसर होगा। सिंधु दर्शन फेस्टिवल कहां पर मनाया जाता है, लेह और लद्दाख में। लद्दाख जो है वो यूनियन टेरिटरी बन चुका है, पहले जम्मू कश्मीर के अंदर ही आता था, अब ये खुद एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसके बाद देखिए गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ी है वो किस भाग में है, तो हिमालय के पूर्वी भाग में है। इसके बाद देखिए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछा गया है, NK सिंह इसका राइट आंसर होगा। दलित बंधु योजना किस राज्य ने शुरू की है, दलित बंधु योजना। देखिए वित्त आयोग 14 में भी आपसे पूछा जा सकता है, इसका आंसर याद रखिएगा YV रेड्डी। और इस तरह से जितने भी वित्त आयोग से संबंधित है। इसके बाद है जैसे कि देश के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, उनको याद रखिएगा। वर्तमान में जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो कौन है, NK सिंह है, ठीक है। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से लेते हुए साथ साथ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर दलित बंधु योजना, ये किस राज्य ने शुरू की है, तो ये की है तेलंगाना ने। अगला सवाल है जाइलम से पूछा गया था कि जाइलम का काम क्या है। अगर जाइलम का पूछा गया है तो आने वाले दिनों में फ्लोएम का भी जरूर पूछेगा कि फ्लोएम का काम क्या है, हम आपको बता चुके हैं। अगर आपने एनालिसिस डेली देखा होगा तो हमने उसमें बताया था आपको कि जाइलम यानी ज से जाइलम होता है तो इसका आंसर जल होता है, और फ्लोएम अगर फ से फ्लोएम होता है तो आप याद रखिएगा फूड, ठीक है। इंग्लिश का फूड आपको याद रखना, यानी भोजन का पहुंचाना जो है वो फ्लोएम का काम है, और जाइलम का काम है जल को तने से द्वारा जड़ से लेकर पत्ती तक पहुंचाना। पेड़ को पूरा जल कौन पहुंचाता है, जाइलम पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 तक भारत में कितने शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो शास्त्रीय भाषाएं जो है वो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। अब कौन कौन सी हैं उनको एक बार आप देख लीजिएगा, यहाँ पर मैंने इसको छोड़ दिया है, आप एक बार जरूर देखिएगा उसको। बालाघाट कहाँ पर स्थित है, ये मध्य प्रदेश में यानी MP में स्थित है। इसके बाद देखिए खाद्य पदार्थ को जल्दी पकाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है खाद्य पदार्थ को जल्दी पकाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो सवाल है गोंड जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा किस राज्य ने दिया था, गोंड जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा किस राज्य ने दिया, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य किसकी सिफारिश पर लाया गया था मौलिक कर्तव्य को, तो आंसर होगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य लाया गया था। इसके बाद है राष्ट्रमंडल खेल 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे। आप सबको पता है इस समय अब लगातार जो है वो ध्वजवाहक होते हैं समापन समारोह में भी और जो उद्घाटन समारोह होता है उसमें भी। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जो उद्घाटन हुआ था, उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक थे PV सिंधु और मनप्रीत सिंह, दोनों ही ध्वजवाहक थे। इसके बाद है पराक्रम दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया। पराक्रम दिवस जो है वो किसके, सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर यानी जयंती पर मनाया जाता है 23 जनवरी के दिन, ठीक है। ओम के नियम से सवाल पूछा गया था, आप सबको पता है मॉर्निंग में भी पूछा गया था ओम के नियम से सवाल, तो ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम अच्छी तरह से आप याद रखिए। देखिए फोकस दूरी पूछा है कि फोकस दूरी क्या होगी, यदि त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या यानी r आपको दिया गया है, तो r बराबर क्या होता है 2f होता है, तो r बराबर 2f होता है, आपको दिया गया है f निकालना है तो f बराबर r/2 होता है, ये आपको फॉर्मूला मालूम है f बराबर r/2। r यहाँ पर आपको 40 दिया गया है, 40/2 कितना होगा 20 होगा, तो ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये जो संबंध है f बराबर r/2, इसी संबंध से जो है वो हमें त्रिज्या और फोकस दूरी के संबंध को याद रखना है और इससे सवाल ये बनेगा, तो 20 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। 2019 का अंडर-19 विश्व कप किसे हराकर भारत ने जीता था, ये भी सवाल पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इंग्लैंड को हराया था। सेंट थॉमस चर्च कहां पर स्थित है, सेंट थॉमस चर्च जो है वो कहां पर स्थित है, तो आंसर हो जाएगा केरल में। इसके बाद देखिए पूछा गया है कि
कि जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? भू आकृति का। या फिर सवाल इस तरह से भी पूछा गया होगा कि भू आकृति का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? तो आंसर होगा जियोमॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल बजट किस राज्य ने पेश किया है? तो बाल बजट जो है मध्य प्रदेश यानी एमपी ने पेश किया है। बाल बजट यानी चिल्ड्रन बजट को पेश किया है। किसने किया है? चिल्ड्रन बजट पेश किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो सवाल है, फेमा कब लाया गया? तो फेमा जो लाया गया वो 1999 में लाया गया, यानी 1999 में फेमा लाया गया। अब आपको कमेंट करके बताना है कि फेमा का फुल फॉर्म क्या होता है। फेमा का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आप सब कमेंट करके बताइए। शिफ्ट 3 में बहुत ही कम क्वेश्चन हमारे पास आए हैं। आप लोग एग्जाम देकर आते हैं लेकिन क्वेश्चन शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि ये शाम की शिफ्ट थी, काफी लोगों ने क्वेश्चन नहीं भी शेयर किया और जल्दी जल्दी में अपने घर जाने लगे, तो इस वजह से भी शिफ्ट 3 के क्वेश्चन आज कम आए हैं। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम पूछा गया है, सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, चौड़ी चौरा हत्याकांड पूछा गया कि ये कब हुआ था, ईस्वी पूछी गई है, 1922 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का युद्ध पूछा गया कि कब हुआ था, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन सा युद्ध, पहला, दूसरा या फिर तीसरा। तो देखिए, पहला युद्ध जो हुआ था पानीपत का 1526 में, ठीक इसके 30 साल के बाद 1556 में दूसरा युद्ध हुआ था पानीपत का, और तीसरा हुआ था 1761 में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये भी पूछा गया है। ठीक है, तो इसको उलट करके भी आपसे सवाल पूछा जाएगा। बैंकों का 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था, ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में किया गया? तो आपको याद रखना है चौथी पंचवर्षीय योजना में। और यहाँ सवाल पूछा है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो आंसर होगा 14 बैंकों का। इसके बाद देखिए, 4 प्रश्न जो है वो न्यूमेरिकल से थे, लाइट से भी थे, यानी दर्पण से फॉर्मूला से क्वेश्चन था, उसके बाद उसी में आवर्धन था, उसी तरह से और जो है वो कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइप से भी क्वेश्चन थे। तो न्यूमेरिकल बच्चों ने बताया कि 4 प्रश्न जो है वो न्यूमेरिकल से थे। मुख्य न्यायाधीश से संबंधित भी शायद कोई क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन याद है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम इसको अपडेट कर सकें। प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारने पर कौन से रंग का विचलन जो है वो सबसे ज्यादा होता है, ये भी पूछा गया है। तो देखिए, सबसे ज्यादा विचलन बैगनी का होता है, और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम विचलन किसका होता है, तो फिर लाल का विचलन जो है वो सबसे कम होता है। देखिए, तरंग धैर्य अलग चीज है, विचलन अलग चीज है। तो यहाँ पर जो पूछा गया है कि सबसे ज्यादा विचलन किसका, तो बैगनी का। और प्रकाश के जो ये प्रिज्म से गुजरेगा तो लाल का जो है वो सबसे कम होता है, लाल का जो है वो सबसे कम विचलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पंचायती राज से भी संबंधित शायद पूछा गया है, फिर थर्ड शिफ्ट में भी। तो देखिए, पंचायती राज टॉपिक जो है वो एवरग्रीन टॉपिक हो गया, आपको इसको याद करना ही पड़ेगा, ये पसंदीदा टॉपिक बन गया रेलवे का। एक तो पंचायती राज, दूसरा मिरर और लेंस से जो क्वेश्चन है लाइट से, वो क्वेश्चन जो है वो टॉपिक भी उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है। रेडियो, उसके बाद जो है आवर्त सारणी अब बन रहा है धीरे धीरे, तो आवर्त सारणी को हमको कवर करना है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए।